मोदी का नाम एक ऐसी फाइल में आया है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और जाने माने कलाकारों की घिनौनी अय्यासी की कहानियां और सबूत दर्ज है। जो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों की अय्यासी का इंतजाम करवाता था, नाबालिग बच्चियों की सौदेबाजी, सेक्स ट्रैफिकिंग, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, मोदी से उसके संबंध है। मोदी सेक्स रैकेट चलाने वाले एप्स्टीन से सलाह लेते थे और ट्रंप को खुश करने के लिए नाचते गाते थे। ये खबर आप सबको पता चल चुकी होगी, लेकिन इसकी असली कहानी कुछ और है। एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम, चीन जाकर मोदी की अय्यासी करना और ट्रंप को खुश करने के लिए बार बार मोदी का विदेश जाना। आज हम वो सच बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत एप्स्टीन फाइल से करते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे मोदी ने एक लड़की को चैन से बांध कर रखा था। मुख्यमंत्री रहते हुए विदेश जाते थे, चाइना, वो भी अय्यासी के लिए। एप्स्टीन फाइल के इस पन्ने को गौर से देखिए जिसमें मोदी का नाम आया है। कांग्रेस ने इसे देश के सामने रखते हुए लिखा है कि बेहद शर्मनाक। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president that met a few weeks ago. It worked. यानी एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए, और साथ ही यह भी कहा कि ये काम कर गया। ऐसे में कांग्रेस ने इस बात को और भी पुख्ता करने के लिए कुछ तारीखें भी शेयर की जहां वाकई नरेंद्र मोदी उस दौरान इजराइल दौरे पर थे, और इस बात को विदेश मंत्रालय ने भी माना है। कांग्रेस आगे लिखती है, याद रहे प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ईमेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले यानी 25 से 26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। ऐसे में जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली, और उसके एक हफ्ते बाद यानी 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। यानी साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है जो भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने 3 सवाल भी पूछे हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे, और दूसरा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे, और तीसरा और आखिरी कि एप्स्टीन ने लिखा है कि इट वर्क्ड। तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी देश जवाब मांग रहा है। सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? और हाँ, बात यही नहीं खत्म होती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इससे भी बड़ा एक और सनसनीखेज दावा कर दिया। एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि एप्स्टीन फाइल से और अधिक खुलासा। 16 मार्च 2017 को अब दिवालिया हो चुके बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन को लिखा था कि नेतृत्व तो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जेरेड और बैनन से मिलूं और इसके लिए आपकी मदद चाहिए। और दूसरी बात कि मई में पीएम का डोनाल्ड से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी दौरा संभावित, उसमें भी सहायता। और इसका बकायदा उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें यह बात लिखी हुई है। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है, लेकिन इसे दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे कोई मामूली खबर मात्र हो, जबकि समझने वाली बात यह है कि आरोप केवल विपक्ष नहीं लगा रहा है बल्कि बीजेपी के खुद के लोग लगाते रहे हैं, और अभी भी वो एप्स्टीन में मोदी का नाम आने के बाद मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को जानते होंगे आप लोग, आज के समय में बीजेपी के सबसे पुराने नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हार्वर्ड में प्रोफेसर, पढ़ाई, वकालत सबकी बारीकी से समझ रखते हैं। वैसे में अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नरेंद्र मोदी पर यह तक आरोप लगाए हैं कि मोदी विदेश जाते थे अय्यासी करने के लिए। जब गुजरात के सीएम थे तब चाइना गए थे अय्यासी के लिए, और वहां इनका इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि आज के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने करवाया था, क्योंकि ये उस वक्त वहां के राजदूत थे। और उसी का नतीजा है कि आज जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। यानी ये मोदी का ये आशीर्वाद है। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए, और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा भाई किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। तो कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया। सोचिए, इतना बड़ा आरोप, वो भी पीएम मोदी पर। ऐसे में जानते हैं इसे और हल्के में क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर स्वामी की ये आरोप गलत और आधारहीन है तो बीजेपी उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करती, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या बोलेंगे, निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें खुल जाएंगे। सुना आपने, अगर बीजेपी ने स्वामी को पार्टी से निकाल दिया तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे जिसके बाद वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सोचिए। और हाँ, ये तो फिर भी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। अधिकारियों तक ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी वो अधिकारी जो मोदी के करीबी रहा। पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा, इन्होंने तो ये तक आरोप लगाए थे कि मोदी एक लड़की से चोरी छिपे मिलते थे, मैसेज में तरह तरह की बातें होती थी। और तो जब मामला थोड़ा बहुत बिगड़ा तो अमित शाह के कहने पर उस लड़की की जासूसी भी करवाई गई, और आज उस लड़की का कोई अता पता तक नहीं है। तो उस समय दरमियान शी वाज शोइंग मी उनके एसएमएस बता रहे कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी कि नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग।
रैंडम, और कुछ शायरिया बायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। और ठीक यही बात कपिल मिश्रा ने विधानसभा के पटल पर कही थी, जो कि आज बीजेपी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। सुना आपने, कपिल मिश्रा ने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ दिल्ली विधानसभा में बात रखी थी। ऐसे में अब जब नरेंद्र मोदी का नाम एक ऐसे व्यक्ति की फाइल में आया जो बड़े बड़े लोगों की अय्यासी का इंतजाम करवाता था, सेक्स ट्रैफिकिंग और न जाने क्या क्या, वैसे इंसान की फाइल में मोदी का नाम और उससे बातचीत, उससे रिश्ते का एंगल दिखाई देना, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता।